Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मुझे ऐसा लगता है कि टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट. आजकल लोगों को रील देखने का पेशेंस नहीं है. तो बुक पढ़ना, जेंजियों की बात कर रहा हूँ. मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे बायोग्राफीज करना बहुत पसंद है. कि अगर मैं सच सच बोलूँ तो चॉइस तो होती है मेरे मन में कि मैं अब ये करूँगा, मैं वो करूँगा. लेकिन पेड़ हैं, छाँव देते हैं, बारिश आती है, ठंडक देती है. ये क्या है? ये ना एआई है, ना रोबोटिक्स है इसमें. मैं आपको जेन्युइनली बोलूँगा, मैं आया इस सोच से था मैं बहुत फेमस होऊंगा, हीरो बनूंगा, ये करूँगा. चाहता था. मैं देख के आया था गोविंदा, अक्षय कुमार, फ्लाइट हेलीकॉप्टर से कूदना, मुझे ये सब करना था. धीरे 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 कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मेरा नज़रिया ही पूरा बदल गया. एंड आई रियलाइज्ड कि मेरा पैशन एक्टिंग करना है. हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या फ्रॉम इंडिया फोरम्स एंड आज मेरे साथ है सनी एंड ये हमें दिखाई देंगे एज विमल खन्ना. सो बातचीत करते हैं अबाउट द शो, अबाउट योर कैरेक्टर एंद मच मोर. थैंक यू. वेलकम टू इंडिया फोरम्स. थैंक यू सो मच. सो सबसे पहले सनी, मुझे ये जानना है कि हमारा जो ये हिंदी साहित्य है या ये जो पल्प लोर इसे कहते हैं, बहुत आजकल ऐसा हो गया कि उसकी जो अहमियत है या उससे जो रिकग्निशन है वो इंग्लिश लिटरेचर के कंपैरिजन में काफ़ी कम मिलता है. बहुत रेयरली ऐसी कोई स्टोरीज़ आती है या ऑथर्स आगे आते हैं जो इन्हें आगे ले जाना चाहते हैं. सो डू यू थिंक ये जो रीडर्स क्लब भी जहाँ होता होगा, जहाँ पे बुक्स की बात होती है, वहाँ पर एक एलिटिस्ट कॉन्वर्जेसन होता होगा कि नहीं, ये जो बुक्स है या इस तरह की जो स्टोरीज़ है उसे थोड़ा लुक डाउन किया जाए या उसे उतनी अहमियत नहीं मिल रही है. सो डू यू थिंक दिस हैपेंस? मुझे ऐसा लगता है कि टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट. आजकल लोगों को रील देखने का पेशेंस नहीं है. तो बुक पढ़ना, जेंजियों की बात कर रहा हूँ. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग किताबें पढ़ते थे, जिन्होंने साहित्य पढ़ा है, आप देखिए, मतलब आप वो बात करते तो अलग ही दिखते हैं. आप जावेद अख्तर साहब को देखिए, मतलब ही इज़ अ बुक इन हिमसेल्फ. आई थिंक कहीं ना कहीं उसका कारण साहित्य तो है ही. मुझे पर्सनली बड़ा डिप्राइव्ड टाइप फील होता है कि मैंने ना अपने बचपन में पढ़ा नहीं है. और हालांकि मैं अभी पढ़ना चाहिए मुझे बहुत, जितना मुझे फील होता है, बट मैं उतना भी कर नहीं पा रहा हूँ. वो मेरी शॉर्टकमिंग है. बट आई थिंक लिटरेचर आपकी नींव है और समाज है आपका. उससे एक्टर के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और कई बार मुझे ऐसा लगता है, मैंने इंजीनियरिंग करी, ग्रेट, फैंटास्टिक, बट कभी कभी लगता था कुछ लिटरेचर पढ़ता तो शायद हमारे और ज़्यादा चीज़ें समझ आती. बट ठीक है, जो है बढ़िया है. तो नेवर से नेवर, वो तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो. बट देन अंडरस्टैंडिंग दिस, जितनी समझ के हिसाब से आज जो मुझे इनके साहित्य पे, अगर ये एक पल्प यूनिवर्स पे एक शो बन रहा है, आई फील ब्लेस्ड एंड दैट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आई ट्राई टू, आई हैव गॉट दिस. एंड सुरेंद्र मोहन पाठक जी रिनाउंड लेजेंडरी राइटर हैं. उनकी विमल सीरीज पे पहली मौत का खेल पे आधारित विमल खन्ना सीजन 1 आया है. आई फील ओनली ग्रैटिट्यूड एंड इन डेप्थ, क्योंकि जिस तरीके से जो लिखा गया है, जो इसमें कारीगरी लिखाई की है ना, वो आप शो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. ऐसी ऐसी सिचुएशंस में एक किरदार कैसे कैसे फंस सकता है, कैसे कैसे निकलता है, आप सोच भी नहीं सकते. और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, गेम प्लान कौन कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही. और उसके साथ साथ आपका रोमांस, थ्रिल, एक्शन, ये सारी चीज़ें तो है ही. और हमारे डीओपी और मेरी टीम ने फ्रॉम कॉस्ट्यूम्स टू एवरीबडी मुझे खूबसूरत दिखाया है इतना. एंड इतने मेरे सारे लुक्स हैं. सो आई कांट बी मोर ग्रेटफुल देन दिस. एंड इतने लवली हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, पीयूष हो गया, अपना अभिनव हो गया जो डायरेक्टर हैं, साकेत जी हैं, जिन्होंने जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, साकेत चौधरी. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लवली पीपल एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. लवली. ऑफ कोर्स मैंने ये बुक मौत का खेल सीरीज़ पढ़ी तो नहीं है, बट जब मैं ये रिसर्च करी थी तो उसमें जो नॉवेल्स होती है उसमें कैरेक्टर्स को जब लिखते हैं, जब उनका डिस्क्रिप्शन होता है या बहुत छोटी चीज़ होती है, बट जिस तरह से वो लिखा जाता है, सिर्फ अगर उन्हें सिर्फ इतना भी डिस्क्राइब करना है कि वो टेंशन में है, तो बहुत ही ज़्यादा एकदम उसे मरोड़ कर लिखा होता है. तो ये कुछ लाइन्स हैं, मैं आपको बताती हूँ. मेरे चेहरे से मनहूसियत तो टपक ही रही थी, साथ ही में कमज़ोरी का अनुभव भी कर रहा था. मेरे चेहरे पर लगा चश्मा बार बार अपने स्तन से सरक कर नाक से आग्रभव पर पहुंच जाता था.
ये लाइंस है सिर्फ एक चश्मे के लिए, तो मुझे ये Correct. जानना है कि यू नो जब ऐसी लाइंस होती है एंड व्हेन यू रीड दिस कि हाउ मच ऑफ योर माइंड गोज इनटू द इमेजिनेशन, एंड क्या आप सोचते कि अब एज अ कैरेक्टर मैं भी अपना चश्मा ऐसे करूँगा या उसका विजन ऐसे जाएगा, तो आपका इमेजिनेशन कैरेक्टर का कैसे रहता है? मतलब देखो, जो आप लिखाई में आप जो समझा सकते हो, इट इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग इज दैट ना, कि जो आप लिखाई में बोल रहे हो ना, वो एक लिखा हुआ 100 लोगों के लिए 100 पिक्चर है। करेक्ट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग, क्योंकि 100 लोग अलग अलग तरीके से इमेजिन करेंगे, लेकिन जो डेप्थ ऑफ राइटिंग है ना, कि आपकी भवें इस तरीके से ऊपर हो जाती हैं, और जब उसकी तरफ मैंने गर्दन मोड़ा तो जो वो चलता आया, उसका बडोला शरीर, ये जैकेट, इस तरीके का कोट, और उसके कदम जब इस तरीके से आगे बढ़े, तो ऐसा समझ में नहीं आया कि वो डर रहा था या फिर वो चौंक रहा था या फिर क्या कर रहा। तो इट बिकम्स सच अ ब्यूटीफुल यूनिवर्स इन इटसेल्फ, एंड वही ब्यूटी है। तो उन सारी चीज़ों को मिलकर जो हमारे राइटिंग टीम ने जो लिखा है, और फिर उस ब्यूटी को एक नज़रिया हमारे डायरेक्टर ने जो दिया है, एंड द क्रिएटिव डीओपी, एवरीबडी, द एंटायर टीम, वो ब्यूटी है हमारे इस मीडियम की। और इसको फिर किस तरीके से समझना, वो फिर उसका एक अलग खेल है। इसकी एक अलग ब्यूटी है, राइटिंग की अलग ब्यूटी है। डेफिनेटली ये बुक जो पढ़ी मैंने, इट हेल्प मी मोर in terms of getting into my character and understanding the universe more than anything. Because आपके पास बाइबल आ गई है सामने, तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे बायोग्राफीज करना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लेग्राउंड है बहुत बड़ा। अदरवाइज क्या है, यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू थिंक दिस, यू हैव टू थिंक दैट। लेकिन एक जब बायोग्राफी में पता है कि इस आदमी के साथ ये इस तरह से हुआ है, तो ये इजी वे भी आप कह सकते हो और मुश्किल वे भी कह सकते हो। तो मुझे वो वाला रास्ता बहुत पसंद आता है। सो सिमिलरली ये किताब अगर मैं पढ़ता हूँ और मुझे अगर वो रिसर्च मटेरियल मिलता है, तो मुझे और मज़ा आता है। ख़ास तौर पे इस तरीके की किताब हो जिसको पढ़ने में भी मज़ा आए और उसकी तैयारी करने में भी मज़ा आए। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस शो। और यू नो आपकी जर्नी की बात करें तो अब फाइन यू नो सब जैसे कह रहे हैं कि दिस इज़ द शो जहाँ पे आप लीड कर रहे हैं, योर फेस इज़ देयर, यू नो वो सब बातें हो रही है। एंड हमेशा से ये भी कहा गया कि आप जब कोई छोटा सा रोल किरदार भी करते थे तो वो भी बहुत बड़ा बन जाता था। सो फ्रॉम देयर टू दिस जर्नी, मुझे जानना है कि नाउ क्योंकि इतने ऑप्शंस भी है बिकॉज ऑफ OTT एंड एवरीथिंग, नाउ हैव यू गिवन दैट चॉइस, खुद को आप अलाउ करते हैं कि यू नो आप एक चॉइस बना सके कि अब मैं इसी तरह के किरदार करूँगा या मैं इसी जोन में जाऊँगा? Are you still like कि बस जो आ रहा है? देखिए, अगर मैं सच सच बोलूँ तो चॉइस तो होती है मेरे मन में कि मैं अब ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप चूज़ नहीं करते हो, चीज़ें आपको चूज़ करती हैं। दैट इज़ वॉट एक्चुअली हैपन्स इन लाइफ। हमें कई बार लगता है कि मैं लाइफ को ऐसे प्लान कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, विच इज़ ग्रेट, यू शुड डेफिनेटली प्लान। लेकिन एक ओपननेस भी रहनी चाहिए टू बीइंग। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि कई बार हम भगवान से इतना लड़ते हैं कि मुझे ये दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, इतना कर दो। हमको ये समझ नहीं आता, हम बहुत छोटा सोच रहे हैं। वो शायद बड़ा देना चाहता है। अपने आप को लिमिट क्यों करें हम? ठीक है, अब लड़ लो, डिसअपॉइंट हो लो, इच्छा रखो, सब करो, बढ़िया है। लेकिन जो हो रहा है ना, उसको डिसरिस्पेक्ट मत करो। क्योंकि जो होता है ना, वो एक्चुअली आपको कुछ साल बाद पता चलता है कि ये इसलिए हुआ था। और वो होना आज की डेट में आपको लगेगा कि वो बहुत परफेक्ट हुआ था। क्योंकि जो सृष्टि और जो ब्रह्मांड है, जो चीज़ें आपको जो नहीं दिखती हैं, जो गवर्न कर रही है ना, कुछ तो है ना। सूरज उग रहा है, रोज़ उगता है उसी टाइम पे, रोज़ डूबता है, थकता नहीं है। पेड़ हैं, छाँव देते हैं, बारिश आती है, ठंडक देती है। ये क्या है? ये ना AI है, ना रोबोटिक्स है इसमें, ना इसमें, ये अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है। दैट इज द मिरेकल ऑफ लाइफ एंड वी आर अ पार्ट ऑफ इट। तो सृष्टि, प्रकृति का हम पार्ट है। दैट इज व्हाट गवर्न्स अस। सो इसलिए चांद कब आ रहा है, हर 15 दिन में क्या आ रहा है, ये महत्व मुझे अब समझ में आता है लाइफ का। एंड अगर वो हम समझ के अगर चलें, मेहनत करें, इच्छाएं रखें, प्लानिंग डेफिनेटली करें,
लेकिन जब वो हो जाता है, देखो अब मैंने प्लान तो नहीं किया था कभी मैं ये रोल करूंगा, एक छोटा किरदार बड़ा हो जाए और इस तरीके से, मैंने बस ये प्लान किया था कि मैं काम करता रहूं, भगवान मुझे काम कराता रहे। मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगा, मैं आया इस सोच से था मैं बहुत फेमस होऊंगा, हीरो बनूंगा, ये करूंगा, इसमें मुझे कोई छुपाने की बात नहीं है। मैं चाहता था, मैं देख के आया था गोविंदा, अक्षय कुमार के फ्लाइट हेलीकॉप्टर से कूदना, मुझे ये सब करना था, ये सोच के मैं आया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे अक्षय कुमार का थ्रिल पसंद था, गोविंदा, वो मुझे आज समझ में आता है कि गोविंदा की वर्सटैलिटी पसंद थी। उनकी एक फिल्म थी दुलारा, मैं मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि ये फर्स्ट हाफ में इतना मजाकिया है और सेकंड हाफ में इतना सीरियस, ये वही किरदार है, ये मुझे रुला भी दे रहा है, ये मतलब दैट स्टक इनसाइड मी एंड नाउ आई रियलाइज प्रॉब्ली इट्स अ वर्सेटैलिटी कि एक ही किरदार अलग अलग तरीके से कैसे इमोशन करता। तो मैं ये बोल रहा था कि इन चीज़ों को देखकर मैं सीखा और आया था हीरो बनने, लेकिन धीरे 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 कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मेरा नज़रिया ही पूरा बदल गया एंड आई रियलाइज्ड कि मेरा पैशन एक्टिंग करना है। मैंने सारी प्रेयर्स छोड़ दी, मैंने भगवान को मुझे बस काम कराते रहना मरते दम तक, कुछ हो, नाम हो, हीरो, कुछ सोचा ही नहीं। वो प्रेयर्स करने के भी 6-8 साल बाद कहीं एक छोटा एक किरदार मिला और वो मैंने रिस्पेक्टफुली किया। मुझे लगा कि यही है मेरे पास, ये पूरी सीरीज है मेरे पास, ये है। तो मैंने मुझे ये सोचना कि अरे यार इतने सारे हैं, मुझे ये मिला, मैं ये सोच सकता था, या मैं सोच सकता था कि हजारों लोगों को ये भी नहीं है, इसको मैं कैसे करूं, मेरे हाथ में क्या है। हम तो वही कर सकते ना, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में ये रोल है, आई विल जस्ट गो ऑल आउट, कि मैं इस रोल के लिए ऐसा ऑल आउट नहीं कि मैं दिख जाऊं निकल के, नहीं, ऑल आउट टू गो बिहाइंड दिस कैरेक्टर, कैसे करना है। और ये रोल मिलने से शुरू नहीं हुआ, ये एक्चुअली ऑडिशन से शुरू हुआ था, क्योंकि मैं ऑडिशन भी जब समझ आई थी धीरे धीरे, तो मैं सोचता था कि ऑडिशन को भी मैं ऐसे दूं कि वो लगे कि ये कुछ तैयारी और ये कुछ किया गया है, तो वो मेहनत वहां से शुरू होती थी। करते 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 गॉड हैज बीन काइंड दैट आई एम डूइंग दिस एंड आई प्रे कि जिस तरह मैंने अगर कुछ किरदार किए हैं, तो विमल खन्ना में या मैं और जो ऐसे काम कर रहा हूँ उसमें जो वो किरदार है वो भी अपना एक विमल खन्ना बनाए। दैट इज माई प्रेयर एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडस्ट्री, सो दैट इज व्हाट आई सीक। लवली लवली वर्ड्स। बस मैं एंड यही करना चाहूंगी पूछ के कि अब इतनी सारी बातें कर दी कि टाइम ही खत्म हो गया, एंड ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ। कि ऑफ कोर्स विमल खन्ना तो है ही, बट आगे व्हाट्स मोर एक्साइटिंग और क्या आ रहा है एंड हम कहाँ देख सकते हैं? अगेन जैसा कि आपने कहा, एक एस्पिरेंट्स में संदीप भैया जो हमने किया था उसका एक स्पिन ऑफ बना, एंड अगेन आई एम इटर्नली ग्रेटफुल कि एक स्पिन ऑफ भी मुझे करने को मिल रहा है। तो वो आएगा अमेज़ॉन प्राइम पे कुछ समय बाद, बट फिलहाल लेट्स एंजॉय द पल्प यूनिवर्स ऑफ सुरेंद्र मोहन पाठक जी, विमल खन्ना, कमिंग ऑन 15th में Amazon MX Player. Thank you so much. Thank you so much and all the best. Thank you.